आज हम लोग सीखने वाले हैकर रैंक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हैकर रैंक में अभी अभी आया है, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछा जा सके। तो आज के लेक्चर में लास्ट तक बने रह के अच्छे से सारी चीज़ें समझना। और दूसरी बात, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। उसके बाद मैं आपके लिए इंट्रो क्लिप प्ले कर रहा हूँ, उसे देख लो। उसके बाद हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कब होता है? अब इवन कब होता है? सबसे पहले वो सुनो। इवन कह रहा है इफ n is even and java.util.scanner। सो आई होप गाइस आपको इंट्रो क्लिप में मज़ा ही होगी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे। आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैकर रैंक का बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन। हैकर रैंक, अगर आप लोग बिगनर हो तो हैकर रैंक को रिकमेंड करता हूं मैं आपको, क्योंकि हैकर रैंक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बिगनर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि वो लोग बाजू में से कंपाइलर देते हैं, फिर आपको रन कोड का ऑप्शन देते हैं, फिर यहाँ पे खुद को टेस्ट करने के लिए जो आप लोग यूजर इनपुट आउटपुट से टेस्ट करोगे उसके लिए ऑप्शन देते हैं, सबमिट कोड का ऑप्शन देते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। फिर वो जो भी टास्क हमको परफॉर्म करना है, यानी यहाँ पे हमारा टास्क है जावा इफ एल्स का, ठीक है, जैसे आप लोग ऊपर देख पा रहे हो। तो इफ एल्स का टास्क है, तो फिर सबसे पहले वो आपको इफ एल्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा दे देते हैं, फिर सोर्स विकिपीडिया दे देते हैं जिससे देख के आप लोग समझ पाओ। उसके बाद वो आपको टास्क देना स्टार्ट करते हैं कि ये टास्क आपको परफॉर्म करना है। उसके बाद वो आपको सैंपल आउटपुट्स भी देते हैं कि हमारे पास ऐसा है, और उस आउटपुट का एक्सप्लेनेशन भी आपको देते हैं। बट कभी भी आउटपुट और उसके एक्सप्लेनेशन को देख के स्टार्ट मत करना। हमेशा हमको क्या करना है, सबसे पहले देख लेना है टास्क, और टास्क के हिसाब से हमें परफॉर्म करना स्टार्ट करना है। उसके बाद हम लोग आउटपुट देखते हैं, ठीक है। सो टास्क हमारा सबसे पहला है इफ एन इज ऑड प्रिंट वियर, ठीक है। जल्दी से आ जाते हैं हम लोग हमारे वन नोट में। यहाँ पे हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसने बता दिया, एक सेकंड मैं सिर्फ कलर ले लेता हूँ हमारा रेड, ठीक है। एन इज ऑड। अब ऑड कब होता है? अब इवन कब होता है? सबसे पहले वो सुनो। इवन तब होता है जब वो टू के मल्टीपल में आ रहा हो, ठीक है। यानी ऑड में हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि वो टू का मल्टीपल ना हो। अगर वो टू का मल्टीपल ना हो तो वो ऑड हो सकता है, ठीक है। सब लोग सबसे फर्स्ट इफ कंडीशन क्या लगा सकते हैं? इफ एन को जब हम लोग डिवाइड करें टू से और हमको रिमाइंडर जीरो ना मिले, ठीक है, मिले नहीं, ना मिले, इधर एक्सक्लेमेटरी मार्क मैंने किया हुआ है, ना मिले। अब अगर अगर हम लोग एन को टू से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमको जीरो ना मिले, यानी ये नंबर ऑड है। इसलिए आप लोग क्या करवा सकते हो? प्रिंट करवा सकते हो। क्या प्रिंट करवा सकते हो? नंबर इज वियर्ड। सो आप लोग कह सकते हो वियर्ड, ठीक है। ऐसा आप लोग प्रिंट करवा सकते हो। शाउट करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, टोटली ऑन यू। शाउट ही हमको लिखने का होता है, ठीक है। सो ऐसा आप लोग प्रिंट करवा सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में। उसके बाद आपको एल्स कंडीशन रन करवानी पड़ेगी। इफ के बाद आता है एल्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट कंडीशन आपने देखी कि सबसे पहले आपने क्या देखा, एन ऑड हो तो हमको प्रिंट करवाना होता है वियर्ड। इसलिए आपने सबसे फर्स्ट टास्क को परफॉर्म किया, फर्स्ट टास्क को देखा और फर्स्ट टास्क को डायरेक्टली परफॉर्म कर दिया, और परफॉर्म करके हमने ये डाल दिया, ठीक है, जिससे हमें अच्छे से ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड टास्क के ऊपर। सेकंड टास्क क्या कह रहा है? इफ n is even and its inclusive range 2 to 5 print non not weird, ठीक है। सो अब उसने क्या किया, सेकंड टास्क में हम लोग एल्स डाल दिया। यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड टास्क के लिए। एल्स, एल्स कर सकते हो आप लोग, एल्स। उसके अंदर फिर से हम लोग इफ कंडीशन रन करवाते हैं, क्योंकि ये एल्स के अंदर सारा इवन का आएगा। उसने रेंज बताई थी 2 to 5। तो नंबर को आप लोग अब कहोगे, नंबर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 2। एंड यहाँ पे आप लोग कह सकते हो या तो फिर स्मॉलर देन इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है। यानी ये आ गया इन द रेंज ऑफ 2 to 5, ठीक है। उसके लिए आप प्रिंट करवा सकते हो, जो उसने बोला है वो शाउट करवा सकते हो, जो भी उसने बोला है वो। उसने क्या बोला है? उसने हमको बोला है नॉट वियर्ड आएगा, ठीक है। सो आप लोग कह सकते हो कि ये नॉट वियर्ड है, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख के कह सकते हो दिस इज नॉट वियर्ड। आराम से एक एक टास्क को समझने का गाइस, पहले आराम से उसे सोचने का कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। उसके बाद आराम आराम से उस टास्क को परफॉर्म करने का। जैसे ही आप समझोगे सारी चीजें आपके दिमाग में घुसेगी, हाँ ऐसा होता है, ये होता है। और टास्क को हमेशा एक बात जरूर याद रखना, कभी भी टास्क को ऐसे इधर से चालू मत करना कि हाँ इफ इवन इवन है और इसके तीन टास्क है तो मैं इसको इफ में डाल के सबसे पहले समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इस ऑड वाले को एल्स में डाल के आराम से करूंगा। ऐसा कभी मत करना। टास्क को जिस सीक्वेंस में दिया है उस सीक्वेंस में परफॉर्म करो। सबसे पहले ऑड दिया है तो ऑड करो, उसके बाद इवन करो, ठीक है। दूसरा उसने बोला इफ एन इज इवन इंक्लूसिव रेंज 6 to 20। तो सेम चीज हमें करनी है, बट 6 to 20 के अंदर करनी है, ठीक है।
तो वही आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। अब तो आपको आइडिया ही गया होगा कि हमको क्या करना है। आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो एलसिफ, और एलसिफ लगा के आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो और एन एस जो भी हमारा था वो जो भी हमारा था 6 to 5 2 to 6 जो भी है हमारा था, क्या था 6 to 20 था। ठीक है, तो 6 to 20 आप यहाँ पे लगा सकते हो आराम से। एंड एंड करके यहाँ पे आ गया 6, एंड एंड करके एन इज लेस देन इक्वल टू 20, ऐसा कर सकते हो। और उसमें भी आप लोग प्रिंट करवा सकते हो कि वो उसने कुछ वियर्ड प्रिंट करवाने का दिया है। ठीक है, सो दैट्स इट, आपने वो भी करवा दिया। उसके बाद आ जाता है हमारा फाइनल स्टेटमेंट, इफ एन इज इवन एंड ग्रेटर देन 20 प्रिंट नॉट वियर्ड। तो अब सिंपली वही सेम टास्क आपको करना है, यहाँ पे सिर्फ एल्स लगा देना है यहाँ पे फाइनली। और यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे 20 तक तो हमने सारे ले ही लिए थे इवन में। अब एलसीसी ले लगाया क्योंकि 20 के ऊपर वाले ही हो गए सब। ठीक है, 20 तक तो सारे आ गए, अब उसके उसके आगे वाले ही हो गए। ठीक है, और उसमें आप लोग कर दोगे नॉट वियर्ड। ठीक है, और हमारा ये पूरा टास्क हो गया कंप्लीट। टास्क को आप शांति से समझते हैं। ठीक है, टास्क को आप शांति से समझते हैं। हैकर रैंक ने सबसे फर्स्ट टास्क हमको दिया कि इफ एन इज ऑड प्रिंट नॉन वियर्ड। तो हमने सबसे पहला लॉजिक बिल्ड क्या किया, टास्क वन को हमने सबसे पहले समझा, पेन पेंसिल ली। उसके बाद हमने सोचा कि अगर एन ऑड है तो हमको प्रिंट करवाना है नॉट वियर्ड, सॉरी वियर्ड हमको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो हमने सोचा कि एन ऑड कब होता है, हमको पता नहीं चला कि एन ऑड कब होता है। इसलिए हमने फिर दूसरे नजरिए से सोचा कि हाँ, ऑड का तो हमें पता नहीं है, हम सोचते हैं कि एन इवन कब होता है। हाँ, वो हमें पता है, एन इवन तब होता है जब उसका, अगर वो कोई मल्टीपल हो 2 का। इसलिए फिर हमने सोचा कि क्या हम इसको इसको अपोजिट कर दें, क्योंकि इवन ना होगा तो वो ऑड ही होगा। हाँ, तो हमने उसके इसको अपोजिट कर दिया और हमको मिल गया एन इज ऑड। यानी हमने नंबर को जब डिवाइड किया 2 से और उसका रिमाइंडर 0 ना मिले, उस नंबर को हम लोग कह सकते हैं ऑड। ठीक है, फिर उसमें हमने प्रिंट करवा दिया पीरियड। उसके बाद हमने जल्दी से खुद का हमारा नेक्स्ट स्टेप में, और फिर हमने सोचा यहाँ पे ये क्या लिख रहा है, इफ एन इज इवन एंड इन द इंक्लूसिव रेंज ऑफ 2 to 5 प्रिंट नॉन वियर्ड। फिर वो कह रहा है अगर एन इवन है, अब हमको ये नहीं देखना, हमको अब हमने ऑड तो ऊपर इफ में दे ही दिया। ठीक है, इसलिए हमने क्या सोचा कि ऑड तो ऊपर इफ में आ ही गया है, यानी अब जो भी नंबर नीचे एल्स में आएंगे वो ऑड तो हो गए ही नहीं। ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई, क्योंकि ऑड में इफ के अंदर सारे ऑड एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब जो एल्स ब्लॉक के अंदर आएंगे वो ऑड हो गए ही नहीं, वो टोटली इवन ही हो गए। ठीक है, सो यहाँ पे एल्स ब्लॉक रन हुआ, इवन नंबर यहाँ पे आया। अब हमको सिर्फ वो इवन नंबर को देखना है और समझना है कि क्या वो इवन नंबर 2 to 5 के रेंज में आ रहा है। हाँ, तो आ रहा है, तो अब हम लोग प्रिंट करवाएंगे नॉट वियर्ड। फिर हम लोग कहेंगे क्या वो 6 to 20 के बीच में आ रहा है। हाँ, आ रहा है, तो हम लोग प्रिंट करवाएंगे वियर्ड। फिर वो ग्रेटर देन 20 के रेंज में आ रहा है। हाँ, आ रहा है, तो हम लोग प्रिंट करवाएंगे नॉट वियर्ड। ठीक है, सो दैट्स इट, हमने इसको रन किया। अभी सिंपल एक काम करते हैं, हम लोग हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में जाके एक बार इसको परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं इसको सिर्फ कनेक्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, 2 मिनट रुकिए। ये जावा अपने आप क्या पागलपन कर रहा है। ओके, कूल, चलो ठीक है। और मैंने कनेक्ट कर दिया, और अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं हमारा हैकर रैंक टास्क 1। हैकर रैंक टास्क 1, ठीक है। टास्क 1 लिख दो, आपकी इच्छा आपकी मर्जी, इट्स टोटल डिपेंडेंट ऑन डॉट जावा कर देना सिर्फ। अब हम लोग यहाँ पे हमारा वो टास्क वाला कोड परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हम लोग एक बार मेन को कॉल कर देते हैं, और ध्यान से सारी चीजें, हमको तो टास्क याद हो गया है, मैंने 2-3 बार पढ़ लिया है। आपको अगर देखना हो तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो रिवर्स करके एक बार देख सकते हो। सबसे पहला टास्क हमारा क्या था कि इफ एन इज ऑड प्रिंट वियर्ड। ठीक है, तब हम लोग एन को ऑड देना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इफ स्टेटमेंट रन करवाएंगे, और एन को हमें ऑड देना है, तो ऊपर हमें पहले सबसे पहले तो नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, स्कैनर क्लास दे देते हैं, जिसके कारण जो यूजर है वो इनपुट दे पाए। ठीक है, सो हम लोग एक स्कैनर क्लास लगा देते हैं। सारी चीजें समझनी और अप्लाई करनी बहुत ही टफ होता है प्रोग्रामिंग में, अगर आप लोग बिगनर हो तो धीरे धीरे आप लोग अगर ट्राई करोगे तो आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा। ठीक है, सो ट्राई करते रहो, अच्छे से समझते रहो कॉन्सेप्ट्स को, फिर सब कुछ ईजी है। हम लोग इधर करवा सकते हैं एंटर नंबर, इंपोर्ट करवा देते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को। ठीक है, इंपोर्ट करवा देते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को। ठीक है, एंड दैट्स इट, हमारा ये इंपोर्ट हो गया है।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग करवा देते हैं इंट एक एन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि उसने हमको एन लेने का कहा है तो हमें एन ही लेके, और यहाँ पे हम लोग करवा देते हैं नेक्स्ट इंट। ठीक है, और हमारा ये हो गया बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट को रन कराने का। अगर एन ऑड हो, ऐड हो मतलब वो टू का मल्टीपल ना हो सिंपली, सो हम लोग क्या करेंगे, एन रिमेंबर टू नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। अब ये मैंने थोड़ा बहुत ही ज्यादा चिपक चिपक के लिख दिया है, थोड़ा सा दूर करवा देता हूँ मैं इन लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से दूर हो गया। अब इसमें हमको शाउट कराना होता है कि ये वियर्ड है, वियर्ड है, वियर्ड है। ठीक है, इसे सेव कर लो, नीचे आ जाओ, चलो जल्दी से नीचे आ जाओ। यहाँ पे इधर हम लोग एक एल स्टेटमेंट रन करवाएंगे। अब ध्यान से समझो, अब हमको इवन नंबर के अंदर अब जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो इवन नंबर के अंदर करना है। क्यों? क्योंकि इफ स्टेटमेंट के अंदर हमारे जो भी नंबर्स आएंगे वो ऑड आएंगे। अगर वो ऑड ना हुए यानी कि वो इवन है, तभी वो एल्स में आएगी, यानी एल्स के अंदर तो सारे इवन ही है। अब हमारा टास्क टू देखते हैं। टास्क टू में क्या क्या है, इंक्लूसिव रेंज टू टू फाइव, और उसमें हमें नॉट वियर्ड करवाना है। ठीक है, सो इंक्लूसिव रेट टू टू एक्सटेंड टू टू फाइव। ठीक है, सो हम लोग करवा देते हैं। एल्स के अंदर में इफ स्टेटमेंट रन करना पड़ेगा, उसके अंदर हमको इंक्लूसिव रेंज जो हमने दी है टू टू फाइव। ठीक है, सो हम लोग करवा सकते हैं एन को, एंटर नहीं, एन को करवा सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और उसके बाद आप लोग करवा सकते हैं एंड एन इज लेस देन इक्वल टू फाइव, ऐसा आप लोग करवा सकते हो। और उसके अंदर उसने कहा था नॉट वियर। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सिंपली स्टार्ट करवा सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो नॉट वियर। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इस टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब एलसिफ रन करते हैं, एलसिफ कर देते हैं। और उसके अंदर उसने क्या बोला था, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उसके अंदर उसने रेंज बोली थी 6 to 20, और उसके अंदर वियर। ठीक है, सो हम लोग अब रेंज देख ली 6 to 20, तो एन को हम लोग कर देंगे 6 = 6, और 220 हमको ले जाना है, तो एन इज लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, सो 6 to 20 आ गया। और उसके अंदर उसने उसको हमको क्या बोला था, वियर्ड, वियर्ड। ठीक है, वियर्ड, तो हमारा ये वियर्ड भाई भी हो गया। अब आ जाओ नीचे, एल्स यानी कि फाइनल स्टेटमेंट, अगर 20 से बड़ा हुआ तो, और उसके अंदर हमको क्या प्रिंट करवाना था, उसके अंदर हमको प्रिंट करवाना था नॉट वियर्ड। ठीक है, सो हम लोग ये नॉट वियर्ड भी करवा देते हैं। ठीक है, अच्छे से हमारा ये फंक्शन, अरे ये क्या किया हमने, डायरेक्टली नॉट वियर्ड लिख दी, शाउट करवा देते हैं। और यहाँ पे हम लोग को लिख देते हैं नॉट वियर। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सेव कर देते हैं, और हमारा ये बहुत ही अच्छी तरीके से कोड जनरेट हो गया है। कोड को शांति से हमने समझ लिया था बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इस कोड में, हैकर रैंक का कोड है, बहुत ही अच्छा कोड है, इंटरव्यूज में पूछा जाने का 100% चांसेस है, क्योंकि अभी का लेटेस्ट कोड है जो मैंने चैलेंज में सॉल्व किया था। इसलिए आप लोग क्या करो, इस कोड को अच्छे से परफॉर्म करो अपने डिवाइस में, इस कोड को अच्छे से 2-3 बार वीडियो देख के समझो। अगर समझ में ना आ रहा हो, अभी भी समझ में ना आ रहा हो, तो मुझे बताओ, तो मैं आपको और एक बार समझा दूंगा कमेंट में। मेरे लिए तो क्या, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, सबसे सिंपल बात क्या है पता है, यहाँ पे हमने सारे ऑड एलिमेंट्स दे दिए, टास्क बाय टास्क इसको परफॉर्म करो। मेरी तरफ से आपको ये टिप है, टास्क बाय टास्क इसको परफॉर्म करो। सबसे पहले मैंने इधर क्या कर दिया था, यहाँ पे ऑड फंक्शन सारे डाल दिए। उसके बाद जो भी एक्सपेरिमेंट होने वाला था वो सारा इवन में ही होने वाला था, और इवन के अंदर उसने हमको रेंज दी थी, उस रेंज के हिसाब से मैंने उसको डाल दिया, और उसके अंदर जो भी मुझे प्रिंट करवाना था वो मैंने प्रिंट करवा दिया। फिर जैसे आप इस कोड को रन करवाओगे, और रन करवाने के बाद आप लोग अब फाइनल स्टेप हम लोग कर लेते हैं, कोई भी नंबर डालते हैं, और रेंज वाला भी नंबर डाल देते हैं, 1 by 1 टास्क के एलिमेंट से हम लोग परफॉर्म करते हैं। चलो ना, हमने उसको नीचे, उसने आउटपुट हमको दिया हुआ है, वही आउटपुट देता है। अब अगर हम लोग इसे 3 देंगे तो वो हमको देगा वियर्ड। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एंटर नंबर हमने दे दिया 3, एंटर किया, हाँ तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें 3 पे मिल गया वियर्ड। ठीक है, दूसरा एलिमेंट देख लेते हैं, दूसरा उसने क्या दिया था, दूसरा उसने दिया है 24। अगर 24 डालेंगे तो हमको मिलेगा नॉट वियर्ड। ठीक है, सो हमने यहाँ पे डाल दिया 24, जैसे हमने एंटर किया, हाँ तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें 24 में मिल गया नॉट वियर्ड। सो हमारा कोड एकदम ही परफेक्ट है, और हम लोग इसे यूज भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और वो आपकी विश, आपको यूज करना हो तो आप करो, नहीं करना हो तो समझ लो। ठीक है, समझना, लॉजिक बिल्ड करना इज द मेन थिंग, बाकी आप जानो, बट समझ लो यार, आपके लिए ये है, बाकी तो कुछ नहीं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।